पेशावर के इलाके के सखानी की जामे मस्जिद कूचा रसालदार में खुदकुश धमाका, 57 अफराद शहीद, 197 जख्मी। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक। खुदकुश हमलावर की नई CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर 2 साथियों समेत रिक्शे में आया और साथियों से अलग होकर मस्जिद की जानिब रवाना हुआ। खुदकुश हमलावर हाथ में पिस्तौल थामे मस्जिद की तरफ आया, गेट पर फायरिंग करता हुआ अंदर दौड़ा और खुद को मस्जिद के अंदर जाकर धमाके से उड़ा दिया। 2 पुलिस एहलकारों समेत 27 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनके पास तमाम मालूमात मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहां से आए, पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। पेशावर वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पेशावर में दहशतगर्द हमले के तनाजुर में ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, CTD और एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने में खातिर खा पेशरफ्त की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए 7 में से 6 निकात जल्द मुकम्मल किए। FATF के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद दहशतगर्द ग्रुपों और अफराद के खिलाफ सख्त पाबंदी आयद की। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन के हवाले से सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। पाकिस्तान ने जराइम से हासिल रकूम के फैलाव और उसे कब्जे में लेने में नाकामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर रवां साल जून तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान ने 2021 के एक्शन प्लान के तहत तेज़ अमल दरामद किया। FATF ने पाकिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम किया। पाकिस्तान की हौसला अफजाई भी की गई। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एक्शन के प्लान्स के बकिया 2 आइटम्स की तकमील की आज़म का इयादा करता है। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कंटेनर पर खड़ी आसफा भुट्टो जरदारी निजी TV चैनल का कैमरे वाला ड्रोन लगने से जख्मी हो गए। बिलावल भुट्टो ने अपनी अजक उतार कर बहन के जख्म पर रखी। आसफा को आंख से ऊपर माथे पर जख्म आया, 5 टांके लगे। तिब्बी इमदाद के बाद आसफा साहिवाल पहुंची, जलसे में शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसफा के जख्म भरने में कुछ वक्त लगेगा। आसफा भुट्टो बेहतर हो रही हैं। बिलावल ने निजी TV के ड्रोन ऑपरेटर से मुलाकात के बाद उसे माफ़ कर दिया। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस ने TV चैनल की DSNG वैन और अमले को भी छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकता है, उन्हें शिकस्त दे सकता है, मगर मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कर रही। सदर और वजीर आज़म दहशतगर्दों के सामने झुक चुके हैं, जिससे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। आपका एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामान में अदम एतमाद का वक्त आ गया। इस हुकूमत को ख़त्म करके नई हुकूमत बनाएंगे। अवामी मार्च का साहिवाल में पड़ाव आज लाहौर रवाना होगा। PTI का सिंध हुकूक मार्च जंडोजाम पहुंच गया, आज हैदराबाद रवाना होगा। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध तब्दील होगा। 2023 में PTI छाएगी, पार्टी के हक में नारे भी लगवाए। वफाकी वजीर अली जैदी ने पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च को रॉन्ग मार्च करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी 15 साल से करप्शन का टीका लगा रही है। गो नवाज गो के बाद अब गो जरदारी गो होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में वज़ीर आज़म के MKM के मरकज़ बहादुराबाद आने की तस्दीक कर दी। कहा कि इमरान खान ने 9 मार्च की मुलाकात को ओके कर दिया है। उनके कराची आने का बुनियादी मकसद अपने इत्तेहादियों से मिलना है। ताहयात नाहल जहांगीर तरीन लंदन से वतन वापस आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने वापसी की तारीख दे दी। जहांगीर तरीन 6 मार्च की रात बरतानिया से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। PTI के MPA सलमान नईम ने कहा कि जहांगीर तरीन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। जहांगीर तरीन तंदुरुस्त हैं, उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर आए हैं।
बॉल ऑफ सेंचुरी करने वाले लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट लेजेंड को स्टेट फ्यूनरल देने का ऐलान। 52 साल शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट में 708 विकेटें हासिल की। 192 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। शेन वॉर्न के तर्जुमान के मुताबिक शेन वॉर्न थाईलैंड के विला में मुर्दा हालत में पाए गए। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी विकेटकीपर रॉडनी मार्श भी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 96 टेस्ट मैचेस में विकेटों के पीछे 355 शिकार किए। नेटो ने यूक्रेन की जानिब से रूस की बमबारी रोकने के लिए नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नेटो चीफ ने कहा कि तनाज़े में मुदाखलत की तो मॉस्को से बराह रास्त तसादुम का खतरा होगा। बराह रास्त तसादुम से एटमी जंग छिड़ सकती है। यूक्रेनी सदर की मजम्मत, बोले नए हमले और हलाकतें देखने के बावजूद नेटो ने जानबूझकर फ़ज़ाई हदूद बंद न करने का फैसला किया। नो फ्लाई जोन से इनकार रूस को मजीद बमबारी के लिए सब्ज़ इशारा है। मगरबी इत्तेहाद ने रूस को मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी। जंग और पाबंदियों के पेश नज़र रूस में शहरियों ने खाने पीने की अशिया जमा करना शुरू कर दी। खरीदारी की हद मुकर्रर कर दी गई। रूसी फौज यूक्रेन के शहर इरबिन की वस्त की तरफ बढ़ने लगी। यूक्रेनी फौज ने रूस की पेशकदमी रोकने के लिए अहम पुल तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज कल मुतवक्के। रूसी फौज से मुतल्लिक गलत मालूमात पर मबनी रिपोर्टिंग पर सजा की धमकी के बाद BBC ने रूस में काम बंद कर दिया। कनाडा के सरकारी ब्रॉडकास्टर CBC और ब्लूमबर्ग ने भी रूस से रिपोर्टिंग बंद कर दी। CNN का रूस में नशियात बंद करने का ऐलान। रूस ने फेसबुक पर पाबंदी लगा दी। ट्विटर तक रसाई भी महदूद कर दी। रूस का यूक्रेन पर हमला, खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से मैं हूं खालिद हमीद फारूकी, रख रहा हूं आपको बाखबर लम्हा बलम्हा। जियो न्यूज़ सबसे पहले। यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खसूसी कवरेज जारी। 1400 पाकिस्तानी मगरब के रास्ते पोलैंड में दाखिल हो गए। 450 पाकिस्तानी जिन्होंने सफारतखाने में रजिस्ट्रेशन कराई उन्हें खसूसी तैयारी से पाकिस्तान लाया जाएगा। 900 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सफारतखाने में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने उन तमाम लोगों को पनाह देने से इनकार कर दिया है जो यूक्रेन में तालिब इल्म हैं या आर्जी अकामतनामा रखते हैं। यूरोपीय यूनियन की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जो तालिब इल्म यूक्रेन से पोलैंड आएंगे उन्हें 15 दिन और जो लोग यूक्रेन में लंबे अरसे से रह रहे हैं उन्हें 1 साल तक पोलैंड में रहने की इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पेशावर धमाका एक बड़ी साजिश की कड़ी है। तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया के सरबराह आगा हामिद मूसवी और शिया उलमा कौंसिल के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी का धमाके के जिम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने और कलअदम गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 3 रोज़ा सोग और इतवार को मुल्की एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा खसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की जानिब से भी पेशावर धमाके की मज़म्मत। सबसे पहले शीशा तोड़ा जाता है। वो तोड़ने के बाद एग्जिशन स्विच जो है उसको तोड़ के इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक हो जाती है। इसके साथ ट्रैकर को ढूंढा जाता है। ये बीप का सायरन देती है और ट्रैकर निकाल के तो उसके बाद भी अगर डाउट हो तो इसको ऑन कर देते हैं जैमर्स को। ये जो डिवाइस है इस पर की बनाई जाती है। जो उनकी पहली वाली की होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और नई वाली की के कमांड में सब कुछ आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने में और जैमर कनेक्ट करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है तमाम बड़ी कार कंपनियों का जो मिलियंस में अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को इस लड़के ने इन गैजेट्स के ज़रिए बिल्कुल नाकारा कर दिया है। कीलेस गाड़ियां चुराने वाला गिरोह लाहौर से धर लिया गया। अब तक 3 करोड़ 36 लाख मालियत की गाड़ियां चुरा चुका। गिरोह का करता धरता चरसदा का रिहायशी अफनान खान तालीम याफ्ता है। कहता है कि गाड़ियां चोरी करने के लिए उसने जैमर्स, ट्रैकर डिटेक्टर्स और गाड़ी का सॉफ्टवेयर खुद तैयार किया। आखिर में कंप्यूटर सिस्टम हैक करके अपनी चाबी बनाकर गाड़ी ले जाते। वो 7 मिनट में गाड़ी चुराकर 5 घंटे में लाहौर से इलाका गैर पहुँच जाते थे। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम की कार्रवाइयाँ कारसाज कंपनियों के लिए भी लम्हा फिक्रिया हैं।
खरगोल ब्लॉक 2 प्लांट में धमाके की तहकीकात के लिए तकनीकी माहिरीन की टीम तश्कील दे दी गई। तहकीकाती रिपोर्ट आने तक दोनों प्लांट्स को बंद रखा जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक वाक़े में 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, नॉन पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत 10 मार्च को होगी। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली खबरों और गलत मालूमात रोकने की आड़ में दर हकीकत अवामी शख्सियात के काम पर बहस और तबसरों को रोकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के काम पर बहस, अच्छी हुक्मरानी और फाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलदम करार दिए जाने के काबिल है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएन ने पैका ऑर्डिनेंस अक्सर मुस्तरद कर दिया। इसे इज़हार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ करार दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और मीडिया मुखालिफ ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। कराची में एमएन के सालाना इजलास में न सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई, बल्कि इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि पैका ऑर्डिनेंस में इज़हार राय पर पाबंदी के हर स्या कानून के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन आज पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 245 रन से एक खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तानी बैटर्स के नाम रहा। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी सीरीज को इमामुल हक की सेंचुरी ने मजीद यादगार बना दिया। अजहर अली की भी निस्फ सेंचुरी। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स पूरे दिन में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 132, अजहर अली 64 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट इतवार और पीर को मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमे मौसमियात की जुड़वा शहरों में इतवार और पीर को बारिश की पेशगोई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि यूक्रेन में जंग शायद जल्द ख़त्म ना हो सके। रूस पर सख्त दबाव बरकरार रखने पर जोर। यूक्रेन तनाज़े के तूल पकड़ने की तलात पर अमरीकी मंडियों में मंदी। S&P में 0.8%, डाउ जोन्स में 0.5% और नैस्डैक में 1.7% की कमी देखी गई। लाहौर में बहार के काफिले उतर आए। शहर में बहार के इस्तकबाल के लिए एरोमेनिया शो और मैस्कट परेड का इंतजाम किया गया, जिनसे शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का आगाज़। पहले रोज़ गुलकारा ताहिरा सैयद ने फैज़ का कलाम गाकर खूब दाद समेटी। अजोका थिएटर का ड्रामा कौन है ये गुस्ताख भी पेश किया गया। मेला 6 मार्च तक जारी रहेगा। कराची की साहिल पर 3 रोज़ा अदबी मेला। मेले में 65 से ज़ायद सेशंस में कई किताबों की रुनुमाई। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और न्यूजीलैंड की अदबी शख्सियात की शिरकत। नामवर अदीबों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल 6 मार्च तक जारी रहेगा। कराची चिड़ियाघर में हिरन के 6 बच्चों की पैदाइश। चड़ियाल और ब्लैक बग के 3 बच्चों की पैदाइश से चिड़ियाघर की रौनकों में इजाफा हो गया। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि हिरन के तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। और डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान ने पहली, पलवशा हयात ने दूसरी, रक्षंदा जबीर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक कैटेगरी लोकल और मोटरसाइकिल रेसर्स के दरमियान मुकाबले आज होंगे। 105 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मर्द और खवातीन टॉप रेसर्स के मुकाबले होंगे।